कहा गया है कि किसी की ज्यादा बहू बेटी नाई दिखबो चाहिए। समझो, एक गांव में सुनो एक कथा छोटी सी। एक गांव में एक लड़का की शादी हुई आई। शादी हुई के लौटी, पूजा पाठ हुए बाद में यो भाव की बहू दिखबे बोलौवा लगो। बेचारी बहू आंगन बैठारी गई। टोला मोहल्ला गांव गली की सब जो हैं बहू देखने आई, पर उस बहू ने मुंह ही नहीं दिखाया किसी ना। सबने प्रयास किया, जितनी जनी गई सब जनी कहा बहू ओ बहू मुंह दिखाओ तो नहीं। बहू ने टस से मस नहीं, मुंह ही नहीं दिखाया। अब बेचारी मोहल्ले वाली सब परेशान कि देखो सबके लड़के की शादी हुई के आई और सबकी बहुओं ने मुंह दिखौनी मुंह दिखाया, लेकिन इनकी यह बहू पता नहीं कैसी आई जो आज मुंह ही नहीं, काऊ को मुंह नहीं दिखा रही है। सब जनी परेशान। तो दो चार जनी बोली का करियो मुंह कैसे देखियो बहू। सब जनी कहा बेटा लाल बहू मुंह खोलो। वह इतनी चाड़ी बहू उन्हें घूंघटे नहीं और मनमा कहा तुम सब जनी चाहे बैठे बैठे मरी भले जाओ, हम तुम्हें मुंह दिखा नहीं सकते। मनमा कहा। अब देखो ये बात चली कि बहू मुंह ही नहीं दिखा रही। दो चार जनी बड़ा पीछे पड़े। एक जनी बोली चुप पे बैठो सब लोग। कहा ये बहू मुंह ऐसे नहीं दिखाए। बोली कैसे दिख रही है? कहा मतोली बुआ का बुलाओ। क्या बुलाओ? मतोली बुआ का। वे गांव में एक मतोली बुआ रहती थी। कौन सी बुआ? मतोली बुआ। कहा मतोली बुआ बुलाओ और जैसे है मतोली बुआ आएंगी तैसे पट्टे बहुरिया देख लेना मुंह दिखा देगी। काहे मतोली बुआ बहुत दिखबे बहुत चाणी बहुत आगे, इन्हें पता नहीं चली पाई। एक दो जनी गई मतोली बुआ के घर, तो मतोली बुआ भाई इसको चारा सान चुकी थी भूसा। मतोली बुआ भैंस पाले तो भूसा उसा डारी चारा सानी कर चुकी ना। और तौलो दो चार जने बोले इबे पहुंच गई। बोली मतोली बुआ मतोली बुआ मतोली बुआ। मतोली बुआ बोली का बात? अरे मतोली बुआ का बता मैं वो नहीं अपने मोहल्ले में कल शादी परसों हुई के आई और हम सब जनी बैठी हुई के आंगन में बहू दिखबे बुलौवा लोगो पूरो घर भरो सबरी कहत मरी गए, लेकिन बहुरिया इतनी चाड़ी काऊ मुंह नहीं दिखा रही। मतोली बुआ जब तक तुम नहीं चलोगी तब तक मुंह दिखाइए को थोड़े। अब भूसा के हाथ मतोली बुआ चारा सानी कर रही। मतोली बुआ घरों आई गई ठाट ठाट हाथ झाड़े भूसा के। अब बोली चलो देखे कैसी बहू चाड़ी आई है, या तो आज बहू या फिर हम। मतोली बुआ गई उल्टे सीधे कपड़ा लत्ता पहने और हाथन भूसा उसो सपारो बैठी आंगन। मतोली बुआ बोली हटाओ सब जने थोड़ा जगह करो। मतोली बुआ बैठी बहू के पास। मतोली बुआ पहले प्यार से समझती रही, बेटा मोर बछड़ा मोर पूत लाल बहू, बेटा मुंह दिखाओ ये सगुन होती है फिर पैसा दे जा। मुंह दिखो पैसा दो जा। अबे बहुरिया पांव छू के जो जो दिखती उनका दे। बहुरिया वैसे बैठी। मतोली बुआ बोली, अब मतोली बुआ का पावर थोड़ा बढ़ा। पहले कुछ करती रही प्यार करती रही, अब बहुरिया टस से मसनाई भाई। तो मतोली बुआ बोली बहू
पावर बढ़ा एकदम से। मुंह दिखाओ। बहू बैठी थी, मतौली बुआ ने और पावर बढ़ाया, बहू तुम नीके मुंह दिखाओगे, तुम नीके नागा में तुम आज मुंह दिख ही लिए हैं। इसी बात के लिए मतौली बुआ गांव भर में प्रसिद्ध है। और बहुरियों ने तय करो, हाँ बहुरियों ने ठान मतौली बुआ की तो आज तुम या तो फिर। देखो बहू में थोड़ी कमी थी, वो बेचारी इसलिए मुंह नहीं दिखा रही थी। मतौली बुआ बोली देखो क्या तुम्हारे घूंघट पकड़ के हम पलटी दे तभी मुंह दिखाओगी। मतौली बुआ ने पकड़ा घूंघट धीरे से, बेटा अबे खोल दो अपने आप मुंह। बहुरियों ने तैयारी करी, लंबा घूंघट, पहले बहुएं डरती ना, पहले जमाने में लंबा घूंघट। और आजकल बहुएं एक दो दिन ऐसे करे हैं और हफ्ता खान बाद फिर ऐसे, कोई मतलब नहीं। जेठ ससुर सास कहा बड़ो बड़ो कहाँ है, कौन है, कहाँ को है, कोई मुद्दा मतलब नहीं। लंबा घूंघट डाले होने करी तैयारी। बुआ जी मन में सोचा देखो बहुरिया थी कानी, कैसी थी कानी, इसलिए किसी मुंह नहीं दिखा रही थी। अब मतौली वह पीछे पड़ी पकड़े घूंघट। बहुरिया ने लंबे घूंघट भीतर अपने दो एक हाथ की दो अंगुलियां ऐसे करी, दो अंगुलियां ऐसे। अब मनमा सोची मतौली बुआ अगर तुमने कहूं घूंघट हमारा पलट दो, मनमा सोचा कहा है कि कहीं घूंघट तुमने पलट दिया हमारा, हमारी तो एक ही फूटी और हम तुम्हारी दोनों फोड़ देंगे। आज के बाद तुम्हें हम दिखोगे नहीं दिखेंगे। अरे मतौली बुआ ने ज्यों ही घूंघट पलटा तो बहुरिया तो पहले तैयार बैठी थी, दोनों अंगुरियां मतौली बुआ की आंखें में कोंच गई। वो तो मतौली बुआ बड़ी होशियार पट्टा पलक बंद कर ली, लेकिन तब दोनों आंखें में चोट लगी। मतौली बुआ बिलबिला के भाग ठाड़ी गई। बोली सजनी तुम मुंह देखो और चाहे न देखो, बहुरिया मुंह दिखावे और चाहे न दिखावे, हम घर चली आज। अब वो क्या कहे बहुरिया, बुआ जी मतौली बुआ आओ अब हम तुम्हें मुंह दिखा दे, आओ लौट आओ। मतौली बुआ बोली बेटा तुम मुंह दिखाओ चाहे कतई नहीं दिखाओ, और आज के बाद मतौली बुआ काऊ के घरे मुंह देखने ही नहीं जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि काऊ की ज्यादा बहू बिटियों नहीं दिखबो चाहिए। देवकी के 16,108 बहू हैं और हर बहू से 10-10 लड़का पैदा भय। बड़ा लंबा भगवान का परिवार, यही यदुवंश का विस्तार था, यही यदुवंश का विस्तार था। ऐसे सुखदेव जी ने कथा सुनाई, बोले ये जो कथा कहते सुनते हैं उन्हें बड़ा पुण्य मिलता है। इधर भगवान ने बाणासुर का मान मर्दन किया है। इसके बाद में एक दिन की बात, भगवान